अलाइनमेंट का मकसद है कि आप अलाइन नहीं हो, आप डिस्टर्ब हो। हार्मनी का मकसद है कि वही बैलेंस ही होता है। आप जो नौकरी चाह रहे हैं, जो काम चाह रहे हैं, जो घरेलू जिंदगी है उसमें चेंज चाह रहे हैं, तो इसमें चेंज है कि इसमें आप अपने आप को चेंज करें। 888 में आया है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मटीरियल सक्सेस। और अगर 1111 नजर आता है तो मास्टर मैनिफेस्टेशन। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। पेश खिदमत हूँ मैं आपकी खिदमत में अपने एंजल्स नंबर के पार्ट 1 के साथ, जो हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था, आज पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि यूनिवर्स जो है वो हमारे साथ कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, किन नंबर्स के थ्रू वो अपने मैसेजेस देते हैं, कि जिन नंबर्स को अगर आप समझना चाहें तो आप अपनी लाइफ में उसको आगे समझ सकते हैं। यूनिवर्स की एक प्रॉपर एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो अगर जो लोग आपको पता है जाते हैं खला में, तो उन्होंने वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया होगा थ्रू उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं। वो इसकी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है और इसी तरह से उनकी कम्युनिकेशन का भी तरीका होता है। तो हम इसी प्रोग्राम को इसी टॉपिक के ऊपर अभी आगे लेके चलेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको ये बताया था कि इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग्स क्या होती हैं, ये हमारी लाइफ में क्या रोल अदा करते हैं, जब हम इनको देखते हैं तो हमें किस तरह से इनको मैनिफेस्ट करना चाहिए। जैसे जोगी साहब ने आपको लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि कुछ देर अगर आप कोई नंबर ऐसा एक्सपीरियंस करें, और सम कंडीशंस में जिन लोगों को कोई भी इस तरह का नंबर नज़र नहीं आ रहा होता है, तो वो भी इस तरह कर सकते हैं कि कुछ देर आँख को बंद करके 10 मिनट्स की आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कि जिसके अंदर आप अपने अंदर की चीज़ों को फील करेंगे। क्योंकि जब आप मेडिटेशन के स्टेट में जाते हैं तो उस वक्त आप बाहर की दुनिया से कनेक्ट होके अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, और जब आप इनर वॉइस को सुनेंगे तो उसी लम्हे आप प्रैक्टिस करते 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 आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो एक मेडिटेशन का हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे वो करना पड़ेगा। सो आज हम इस प्रोग्राम को जोगी साहब के साथ कंटिन्यू करेंगे, और हमेशा की तरह वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अच्छे खासा आप उनके बारे में जानते ही हैं, और मेरे पास अल्फाज नहीं होते मैं क्या आपको हर शो में उनके बारे में बताऊं। लेकिन बहरहाल एक जो है बहुत ही उनका, जो मुझे पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैं हर प्रोग्राम में उनके बारे में कहती भी हूँ कि कुछ लोगों को अल्लाह मियाँ ने एक लहजे के अंदर एक जो है ना एक स्पेशल एक कुछ दिया होता है, कि जब वो आपसे बात करते हैं या जब आपको वो खुद समझाते हैं तो वो बात आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आती है। वही बात अगर एक नॉर्मल कोई बंदा आपसे कर रहा होगा तो शायद आप उसको इग्नोर मार देंगे, लेकिन उनके अल्फाज में अल्लाह पाक ने असर रखा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो दिलों पे असर करते हैं। तो टैरो कार्ड रीडिंग भी उनकी बड़ी ही ज़बरदस्त है, और अगर आप भी टैरो कार्ड रीडिंग उनसे लेना चाहते हैं या इवन पर्सनल काउंसलिंग भी चाहते हैं, तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टैरो कार्ड रीडिंग वो करते हैं, बहुत ही एनर्जीज़ अच्छी पढ़ते हैं। वो हाथ की लकीरें बड़ी ज़बरदस्त पढ़ते हैं, बहुत महारत है उनको हाथ की लकीरें पढ़ने में भी। और इसके अलावा भी माशाल्लाह ज़िंदगी से उन्होंने इतना एक्सपीरियंस लिया है, माशाल्लाह इतना तजुर्बा है उनको, कि वो आपको काफ़ी कुछ अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो वेलकम करूँगी मैं अपने जो शो में जोगी साहब को। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसी तबीयत है आपकी? बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। क्या चल रहा है आजकल? आजकल कुछ भी नहीं चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है। ओके तो हमने लास्ट प्रोग्राम अपना किया था एंजल नंबर के हवाले से, जिसमें आपने ये बताया था कि इनके क्या रोल होते हैं और क्या मीनिंग्स होती हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग्स क्या होती हैं जी। तो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तमाम जितने भी एंजल्स नंबर हैं वो, और फिर उनकी स्पिरिचुअल मीनिंग्स। ठीक है। असल में ये जो चीज़ें हैं, जो मेरा जो एडिटर है वो बहुत तरीके से, मैं समझता हूँ कि उनकी माना लिखता भी जाएगा, और वो पहले वैसे भी ऐसे करता रहता है, मतलब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो करता रहता है। तो इसकी जो माना है उसको अपने पास ज़रा संभाल के रख लें या लिख लें, ताकि आपके पास वो काम आती रहे और आपको अंदाज़ा हो कि आपके एंजल नंबर की क्या माने है। सही, ठीक है। तो आप मुझसे पूछिए अब आप क्या क्या पूछने वाली हैं? अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में हमने स्टार्ट किया था 111 एंड देन 1111 से, उसी से करते हैं, दो उससे दोबारा करते हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे। ठीक है। 111 अगर आपको नज़र आता है तो उसका मकसद होता है न्यू बिगिनिंग, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सही है। ठीक है। और अगर 1111 नज़र आता है तो मास्टर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन से हमारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं और आपको 111 नज़र आ गया, तो आप फ़ौरन उस इंटरव्यू में कामयाबी की दुआ करते हो। 1111 का मकसद है कि ज़िंदगी की बड़ी कामयाबियाँ, सही है, बड़ी अचीवमेंट्स, तो आप उसमें मास्टर मैनिफेस्टेशन को देखते हो। अच्छा। फिर इसके बाद अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मकसद है कि आप अलाइन नहीं हो, आप डिस्टर्ब हो,
आपके जो चक्रास हैं वो डिस्टर्ब हैं, तो उसकी अलाइनमेंट की बात किया करो। आपका ऑरा डिस्टर्ब हो सकता है या फिर आपकी सोच डिस्टर्ब हो सकती है। कभी कभी इंसान कुछ ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश करें आप अलाइनमेंट करके। फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर वक्त पैसा 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 कुछ भी नहीं है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ को और आपकी मटेरियल ग्रोथ को बैलेंस करना चाहिए। पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सही, ठीक है। अब क्या आएगा? सेकंड जो एंजल नंबर है वो है 222। 222 देखें, 2 का नंबर अगर आप टैरो कार्ड में भी कहेंगे तो बैलेंस को कहते हैं। 2 का मकसद बैलेंस, तराजू के 2 पलड़े, तो इसमें भी बैलेंस ही आएगा। सबसे पहले बैलेंस आया, फिर इसके बाद हार्मनी आया, फिर ट्रस्ट आया है, फिर स्टेबिलिटी आई 222 में। 222 में हार्मनी इन द सेंस ऑफ, हार्मनी का मकसद है कि वही बैलेंस ही होता है। अच्छा, वो भी बैलेंस ही होता है, उसमें हार्मनी होती है दोनों में। मतलब वो कानों को, आवाज़, जहन को अच्छा लगता है, यानी कि वो बुरा नहीं लगता। बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती है ना, तो बुरा नहीं लगता, बैलेंस हो जाता है। हाँ, तो बैलेंस को ही हार्मनी कहते हैं। और एक पॉइंट आपने ट्रस्ट का कहा, वो ट्रस्ट, और ट्रस्ट का मकसद एतमाद। किस चीज़ के ऊपर? जिस बंदे के साथ आप काम करने वाले हैं, जो चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, अच्छा। तो उस पर ट्रस्ट। इसके अलावा एक और ट्रस्ट भी मैं आपको बताऊं, आपके पास अगर एंजेलिक मैसेज आ गया है तो उस पर भी ट्रस्ट। अच्छा, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रेस्टिज जो हमारा नंबर कार्ड है, उसमें ट्रस्ट का इशू होता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते कभी कभी चीज़। उसके बाद हम 555 डिस्कस कर लेते हैं। हम 555 करते हैं। इसमें चेंज है। आप जो नौकरी चाह रहे हैं, जो काम चाह रहे हैं, जो घरेलू ज़िंदगी है उसमें चेंज चाह रहे हैं, तो इसमें चेंज है कि इसमें आप अपने आप को चेंज करें। फ्रीडम, आज़ादी की बात करें। आज़ादी फॉर, मतलब जो बंदा देख रहा है वो अपनी आज़ादी की या दूसरों के लिए? नहीं, इस वक्त ये जो भी काम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो फ्रीडम की बात हो रही है, और इसके बाद एडवेंचर की बात भी हो रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी हो रही है। अच्छा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आज़ादी से लेकर वो तक, ये सारी आ जाती हैं फ्रीडम में ही। सही है कि आपको आज़ाद होना है उस नौकरी से, उस जॉब से, समटाइम्स उस बोरिंग ज़िंदगी से, आपको अपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आज़ादी चाहिए, तो वो इसमें आप तसव्वुर कर सकते हैं। जब आप इसमें तसव्वुर करेंगे, 2 चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। अभी तक के जो नंबर है उनमें मेरे जहन में 4444 फंस गया है। सबसे अच्छा नंबर आपको यही लगा है इस वक्त? अभी ये लग रहा है। 666 को डिस्कस कर लेते हैं। हमने 445555 नहीं किया। अच्छा, 5555 भी एंजल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। बताएं। एम्पलीफाइड चेंज, वही ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ। अच्छा, ठीक है। उसी को 5 नंबर बढ़ा दें। ठीक है। एक चीज़ बेहतर कर लेते हैं। ठीक है। आप चलिए, आप और क्या पूछ रही हैं? 666। हाँ, ये देखो, लव का है, नर्चरिंग का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है और बैलेंस का है। अब अगर आप लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको इस तरफ आना होगा। अच्छा, नर्चरिंग करनी हो तो इस तरफ आना होगा। ठीक है। और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना हो तो आपको इस तरफ आना होगा। इसको आप मैनिफेस्ट करेंगे। जब आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वैसे ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब हम करेंगे 6666, और उसको वही चीज़ें सारी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, लव भी है, एम्पलीफाइड लव है। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ जो सीरियल आपकी चल रही है नी, 444 में वही चीज़ बेसिक में थी और 4444 में वो एम्पलीफाइड चली गई। जी हाँ, वो बढ़ गई। हाँ, वो और बढ़ गई। 555 का भी यही सिनेरियो था, हाँ। एंड देन 666 का भी यही है, यही है। अब अच्छा, अब जो चीज़ मैं पहले मैनिफेस्ट करता था, अभी जब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो उस वक्त मैं 1111 बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता था। ठीक है। ठीक है। एक अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी में चेंज आना चाहिए, चेंज आता रहता है, चेंज आ गया। अब मेरे जहन में फिर अगेन 4444 है। मैं समझता हूँ कि अभी तक के जो नंबर आए उसमें फिर अगेन 4444 बहुत ज़्यादा आपके पास मटेरियल ग्रोथ भी आ जाती है। अब आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे? जी हाँ। अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे 777। 777 में स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इंट्यूशन है, इनर विजडम है। ओके, ठीक है। आपने अगर मेरा एक प्रोग्राम देखा हो जिसमें मैंने कर्मा पे बात की है, तो उस कर्मा पे मैंने कहा थे कर्मा और धार्मा। कर्मा आपका कर्म होता है, धार्मा वो चीज़ें होती हैं जो आपको अल्लाह ताला आसमान से देके भेजता है कि आपको ये करना ज़मीन पे जाके। जब आप वो चीज़ों पे काम नहीं कर रहे होते तो फिर कर्मा बन जाता है। आपका सोल पर्पस क्या है कि कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो उसको मैं यहाँ पे इनर विजडम कह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। इनर विजडम जो है आपका अंदरूनी, जो आपका विजडम है, उसको बहुत पावरफुल होना चाहिए, उसमें बहुत ताकत होनी चाहिए। और वो अगर ताकतवर है तो फिर आपका कर्मा भी नहीं बनता, फिर आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और अगली ज़िंदगी भी आपकी बेहतर हो जाती है। ओके, ठीक है। नाउ 7777 एम्पलीफाइड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनलाइटमेंट इसमें लिखा हुआ है। इनलाइटमेंट असल में
जो हम जैसे जो लोग हैं जो कि पैसे कमाने के लिए भी भागते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी भागते हैं, वो इतने इनलाइट नहीं हो पाते। मगर आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर कर सकती हैं और इनलाइटमेंट आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए। सही हो गया। ठीक है, ठीक है। नाउ 888। 888 में आया अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल सक्सेस। ओके। ठीक है, अब ये 888 और इसके बाद 8888 जो आएगा वो एम्पलीफाइड होगा, प्रॉस्पेरिटी भी आ गई, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ गई। ये चीजें 8888 में वो इसी के एम्पलीफाइड आ जाएगी। तो वो जो 4444 जहाँ मैं फंसा हुआ हूँ उसका डबल हो गया ये। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, उसका डबल हो गया, चीजें आपके पास बेहतर हो गई। 999 डिस्कस कर लेते हैं। 999 कंप्लीशन, ह्यूमैनिटेरियन और लेटिंग गो। लेटिंग गो, जी हाँ, रिलीज करें आप, रिलीज करें, निकाल दें, चिपक के न रहें। सही है। जितना चिपक के रहेंगे उतना आपके पास प्रॉब्लम आएगी, उसके पास उतनी आपके पास चीज़ें खराब होंगी। तो चीज़ों को छोड़ते रहें, भूलते रहें, माफ़ करते रहें, पीछे मत पड़ें। सही है। जितना चीज़ों के पीछे पड़ेंगे उतना आप तंग होंगे। ठीक है। 999 के साथ एक नंबर और 99। 9999 एम्पलीफाइड कंपटीशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और अवेकनिंग। अच्छा, हाँ, ठीक है। अवेकनिंग अपनी जगह हमारी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि मैं समझता हूँ कि जो ऊपर वाली बात थी 777 वाली इनर विजडम इस इधर से निकली है। सही है। इसका डबल हो गया अवेकनिंग। तो अवेकनिंग अगर आपके पास है तो आप और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक दो यूनिक टाइप के नंबर हैं, लाइक 1010। अच्छा, 1010 3 टाइम है, 3 टाइम्स। कनेक्शन टू द यूनिवर्स, पोटेंशियल। अच्छा, यूनिवर्स से कनेक्शन और आपका पोटेंशियल, अच्छा। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और ये चीज़ें आपके पास होती हैं। तो अगर आपको यूनिवर्स से कनेक्शन, हम अगर एंजल नंबर से भी कांटेक्ट कर लेते हैं, एंजल नंबर को भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, इनकी चीज़ों को भी बेहतर करते हैं, तो यूनिवर्सल से कनेक्शन ही होगा। ऑब्वियसली ऐसे ही। ठीक है। अब हम 0000 भी बात करते हैं, एम्पलीफाइड कनेक्शन, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिर वही अवेकनिंग जो कि हमने 9999 में लिखी थी। तो ये ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें हैं और ये हमें अच्छा करती हैं। तो दो थोड़े से और भी नंबर हैं, उसको मैं थोड़ा सा जल्दी बता दूं ताकि हम बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। 1212 भी है, 1414 भी है, 1515 भी है, 1818 भी है, 1919 भी है। ठीक है। अब इन पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो मैंने नंबर बताए हैं आपको, उन्हीं को आप समझें और उन्हीं को ही एंजल मैसेज समझें और वही आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ भी लेकर आएगी और आपके लिए अच्छाई भी पैदा करेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारे ही अपने एंजल्स नंबर को कवर करने की कोशिश की है और उनकी मीनिंग्स भी देख ली हैं हमने। लाइफ में क्या चेंजेस हमारे लेकर के आ सकते हैं वो भी डिस्कस किया है। स्पिरिचुअल मीनिंग हमने बेसिकली इसकी डिस्कस करने की कोशिश की है और आई होप कि यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो गई हैं हमारी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमने आपको अपने पार्ट 2 के अंदर आपको एंजल्स नंबर बताए और वो एंजल्स नंबर आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस लेकर आएंगे और उन नंबर्स को देखने की मीनिंग्स क्या हो सकती हैं। जैसा कि मैं आपको पार्ट 1 में भी बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, घर में होते हैं या फारिग बैठे हुए होते हैं, तो अपने आसपास जब आप देख रहे होते हैं, समटाइम आपको मोबाइल की बैटरी जो आप देखते हैं उसमें आप देखिएगा एक नंबर बड़ा यूनिक सा है, मैं आपको बताऊँ 69। अच्छा, वो बड़ा नज़र आ रहा होता है। 69% पे बैटरी आपकी आके रुकी हुई होती है। ठीक हो गया। 99 जैसे 99 हमने कहा तो आपको उस पर गाड़ी के नंबर प्लेट पे आप देखें, साइन बोर्ड्स आप देख सकते हैं। कोई आप टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं तो एकदम से वो नंबर पॉपअप हो जाएगा आपके आगे। मोबाइल पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे तो कुछ नंबर्स आपके आगे पॉपअप हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो हमने आपको बताने की कोशिश की है एंड आई होप कि अब आप जब उन नंबर्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप उनकी मीनिंग्स भी जानते होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे पार्ट 2 भी हमारा प्रोग्राम का वाइंड अप करूँगी मैं यहाँ से अपने इस प्रोग्राम की एक छोटी सी बात के साथ कि एक वर्ड आपने सुना होगा, फ़िल्टर। फ़िल्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमेशा गार्बेज को या कचरा कह लें आप या कोई ऐसी चीज़ जो यूज़ में नहीं होती उसको फ़िल्टर करके निकाल दिया जाता है उस फ़िल्टर से जो उसका एक मटेरियल होता है बेसिकली। इसी तरह हमारी जो लाइफ होती है इसमें फ़िल्टर होता है हमारा टाइम, जिस टाइम के साथ हम अपनी लाइफ के जर्नी पे चल रहे होते हैं।
हमारी लाइफ में हमेशा जब एक टफ साइकिल आना शुरू होता है तो हमारी लाइफ से फ़िल्टर आउट होते हैं 3 तरह के लोग। एक वो लोग कि जो बज़ाहिर तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम एक बुरे पार्ट में दाखिल होते हैं तो वो अपना हाथ झाड़ के और साइड हो जाते हैं और कहते हैं हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि बिकॉज़ वो ऑनेस्ट होते हैं। जो दूसरे तरह के लोग होते हैं वो लोग होते हैं कि जो बज़ाहिर तो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनको आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। वो बस इसलिए होते हैं कि पता चले कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तीसरे वो लोग होते हैं जो जेन्युइन लोग होते हैं और वो आपके लिए हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं, हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं और बेलॉस आपके साथ जो है वो सिंसियर होते हैं। तो लाइफ का ये फ़िल्टर जब भी आपकी ज़िंदगी में आए तो आप देखिएगा ये 3 कैटेगरीज़ आपकी लाइफ में बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आएंगी। इस बात के साथ अपना प्रोग्राम करूँगी वाइंड अप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।